हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि कांग्रेस सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, टीयर 3 होने वाला है और बीपीएससी तो होना ही है। तो और जो भी वनडे एग्ज़ाम है उन सब के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। तो कांग्रेस पार्ट 1, कांग्रेस पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें हम लोग 1917 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कांग्रेस पार्ट 3 में। इसमें क्या है तो देखिए, 1917 तक हमने बात किया था कि 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये पहली महिला थी, लेकिन भारतीय महिला नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। ये तो आई थी आयरलैंड से, तो ये विदेशी महिला थी। ठीक है, अगर पूछ देगा कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठती थी वो कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जी 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय महिला थी। तो पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में। अब पहली महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट जो 1917 में कलकत्ता में। इसके साथ आप देखेंगे कि एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 3 महिलाएं बैठी हुई थी। कौन कौन? तो एक हो गया आपको श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा हो गया सरोजनी नायडू और तीसरा हो गया नलिनी सेन गुप्ता। ध्यान रखेंगे, नलिनी सेन गुप्ता। और इसमें 8-8 साल का गैप है, ये आपको ध्यान याद करने के लिए आपको बड़ा अच्छा रहेगा। 1917 में 8 जोड़ दीजिए तो 25 आएगा, आप 25 में 8 जोड़ दीजिए तो 33 आएगा। तो 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता में। ठीक है, तो कांग्रेस आज़ादी से पूर्व कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्षा बनी थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसी फैक्ट के अंदर में। और ऑडियो लगा करके सुन लेना है, 1-2 बार सुन लीजिएगा, सब बात याद हो जाएगा आपको। अब आइए 1920 में दोस्तों, 1920 बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। 1920 कांग्रेस के इतिहास का पहला ऐसा वर्ष रहा जहां पर 2 बार सेशन बुलाया गया। 2 बार 1920 में 2 सेशन बुलाया गया। पहला विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 के सितंबर महीने में, और वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था 1920 के दिसंबर महीने में। जो कि वार्षिक सेशन तो तब भी चलता था और आज भी चल रहा है। एक साल पर वो जो इनका एनुअल सेशन है वो चलता रहता है। तो 1920 का जो सेशन बुलाया गया था आपको वार्षिक इसमें विशेष अधिवेशन, ये 1920 में सितंबर में बुलाया गया था। और यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये क्यों बुलाया गया था, तो ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के मंच से पास कराने के लिए, जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था गांधी के नेतृत्व में। लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, ये विशेष अधिवेशन में पास नहीं हो पाया। तो फिर जो है 1920 में ही बुलाया गया, कहाँ पर, तो 1920 में बुलाया गया विशेष वार्षिक अधिवेशन। और ये वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया नागपुर में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। और यहीं पर क्या हुआ, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के मंच से पास कर दिया गया। तो 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन, एक 1920 के मार्च में विशेष और एक 1920 के दिसंबर में वार्षिक। विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय, वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष वी राघवाचारी। विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, वार्षिक अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, और वार्षिक अधिवेशन में ही कांग्रेस सदस्यता शुल्क जो है वो 25 पैसा से जो है सो वो कर दिया गया था कि भाई इसके माध्यम से क्या होगा, तो कांग्रेस के सदस्य आप इतना शुल्क जमा करके कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। और यहीं पर असहयोग आंदोलन में क्या संरचनात्मक कार्य होंगे और क्या बिंदुसात्मक कार्य होंगे, वो सारी चीज़ें यहीं पर निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो 1922 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के दृष्टिकोण से। अब यहीं पे आप समझ लीजिए कि बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे। तो मुख्य तौर पे आप देखेंगे तो अविभाजित बिहार को अगर ले, तो अविभाजित यानी कि जब झारखंड हमसे अलग नहीं हुआ था, तो अविभाजित बिहार को ले तो बिहार में 3 सेशन हुए। बिहार में होने वाला पहला सेशन 1912 का सेशन था, जो बिहार के पटना में बांकीपुर में हुआ था, है ना, कन्या विद्यालय में। तो 1912 में बिहार में पटना में हुआ था, बांकीपुर में कन्या विद्यालय में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। तो बिहार में होने वाला कांग्रेस का पहला जो सेशन था वो 1912 बिहार के पटना में बांकीपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। बिहार में दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में।
तो 1922 में गया में हुआ था। और ये किसने किया था? तो 1922 में ये गया में जो हुआ था वो गया की अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने की थी। और मैंने कहा कि अविभाजित बिहार में 3 सेशन हुआ था, तो एक सेशन 1940 में आगे आप देखेंगे रामगढ़ अधिवेशन, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है और उस समय बिहार के हिस्से में था। तो रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये बिहार में 3 सेशन हुए थे। तो अविभाजित बिहार की बात करें तो 3, और विभाजित बिहार की बात करें तो 2 सेशन बिहार में मुख्य तौर पे हुए थे। तो ये यहीं पे आपको ध्यान रखना है। तो 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। ठीक है, आगे बढ़िए। और यहीं पे CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा, 1922 में CR दास, RN माधोलकर तो 1912 में थे। CR दास जो है यहीं से इस्तीफा दे दिए, और इस्तीफा दे करके उन्होंने अलग पार्टी बना ली मोतीलाल नेहरू के साथ। वो थी स्वराज पार्टी जिसको कहते थे, अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इस तरह से एक संस्था उन्होंने बनाई थी, इसको शॉर्ट में कहते हैं स्वराज पार्टी। आगे देखते हैं 1924 में कांग्रेस का कर्नाटक अधिवेशन हुआ था। कर्नाटक में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे। गांधी जी कांग्रेस का एकमात्र सेशन जिसके अध्यक्ष बने वो था बेलगांव अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और बेलगांव में जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे। ये इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए है बहुत महत्वपूर्ण, वो है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही वो सेशन है जहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, कंप्लीट सेल्फ रूल का प्रस्ताव जो है सो पारित हुआ। और यहीं पर नेहरू जी ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और हम 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो कि उन्होंने मनाया भी था 26 जनवरी 1930 को। तो उसकी घोषणा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही हो गया था। और यहीं पर गांधी जी ने भी कहा था कि हम आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप देखिए तो 1930 आप ध्यान रखेंगे, 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस